जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं, तो रेलवे में एम्प्लॉई होने के साथ-साथ आप किसी अन्य चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई अन्य कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य किसी अन्य डिपार्टमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है, किसी अन्य पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, तो क्या एनओसी लेना ज़रूरी है? तो यहाँ पर देखिए ये होता है कि अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में या फिर कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के दौरान अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई स्टडी के लिए, कोई किसी हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में अगर आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, तो नियमतः होता क्या है, यह नैतिक रूप से अनिवार्य है कि आपको एनओसी लेना ही चाहिए। एनओसी आप देखिए किस-किस चीज़ के लिए लेते हैं, अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एसएससी से कोई कोई फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, यूपी पुलिस से कोई फॉर्म फिल अप कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई के लिए कोई फॉर्म फिल अप कर रहे हैं या फिर रेलवे में ही अगर आप कर्मचारी हैं और रेलवे की किसी अन्य वैकेंसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी अन्य हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अभी ग्रुप डी में कर्मचारी हैं और अभी रेलवे एएलपी का देखेंगे तो वैकेंसी आया हुआ है और रेलवे टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला है। तो भी आपको यहाँ पर एनओसी लेना चाहिए। भले ही आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं और वो दोनों वैकेंसी भी रेलवे का ही है, फिर भी यहाँ पर एनओसी लेना ज़रूरी है। एनओसी क्यों लेना चाहिए उसे हम बताते हैं। जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस स्थिति में आप पहले से ही किसी जॉब में पहले से ही हैं, किसी गवर्नमेंट, किसी सेमी गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में पहले से ही जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस पोस्ट में अप्लाई करते समय अगर आप मेंशन करते हैं तब भी, नहीं मेंशन करते हैं तब भी आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जब आप उसका एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके डीवी के समय आपसे पूछा जाएगा कि आप कहीं अन्य जगह पर अगर जॉब करते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपको एनओसी देना होगा और अगर आप उस समय एनओसी नहीं देंगे, तो एनओसी न देने की स्थिति में आप उस पोस्ट के लिए आपका जो कैंडिडेचर है वो फ़ेल्ड हो जाएगा। वो आपको फिर जॉब नहीं देंगे, वो मना कर देंगे क्योंकि आपने एनओसी देने से वहाँ मना किया है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको एनओसी देना ही चाहिए, एनओसी वहाँ अपने डिपार्टमेंट से लेना ही चाहिए। तो एनओसी कैसे लेना चाहिए? देखिए होता क्या है कि एक तो होता है कि आपको प्रॉपर चैनल यानी उचित माध्यम से आपको एनओसी लेना होता है। उचित माध्यम में क्या होता है कि आप रेलवे में कर्मचारी हैं, सिंपली होता क्या है कि एनओसी के लिए एक प्रोफ़ार्मा होता है, उस प्रोफ़ार्मा को आप फिल अप करेंगे, उसके साथ आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके साथ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का जो नोटिफ़िकेशन होता है, उस नोटिफ़िकेशन के उस पेज को मेंशन करिए जिस पेज पर नोटिफ़िकेशन नंबर हो, पोस्ट डिटेल हो और आवेदन की तारीख हो, उस उस पेज को, उस प्रति को, उस एनओसी के फॉर्म और एप्लीकेशन के साथ आपको संलग्न करना है और उस चीज़ को आपके ऑफ़िस में जिस भी सेट में कहें, उतने सेट में आपको अपने ऑफ़िस में जमा कर देना है और जमा करने के बाद सिंपली आप अपने उस जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन के बाद जब भी आपका डीवी होगा, तो उस डीवी के समय आप अपने वर्तमान डिपार्टमेंट से एनओसी जो आपको मिला रहेगा, उस एनओसी को आप वहाँ पर उस डीवी में दिखा देंगे, उस डीवी में आप लगा देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका आसानी से डीवी हो जाएगा और फिर जब उस पोस्ट के लिए जॉइनिंग होगी, तो आप वहाँ पर उस एनओसी को लगाकर बड़े ही आसानी से इस जॉब से रिज़ाइन करके उस जॉब में आराम से हो जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास एनओसी नहीं रहेगा, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे और आपका जो वर्तमान वाला जो जो पोस्ट है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको नहीं रिलीव किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप यहाँ से
रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन रिज़ाइन करने के बाद भी जब आप उस पोस्ट के लिए जिस भी जगह पर आप फॉर्म फिलअप किए थे और आपका सिलेक्शन हो गया है, फिर भी वहाँ पर एनओसी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए नियमतः ये होता है कि अगर आप जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं और यहाँ तक कि आप रेलवे के ही टेक्नीशियन के लिए या फिर आरआरबी, एएलपी के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले लीजिए, अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लीजिए, जिससे कि आपको सहूलियत मिलेगी। और अगर आपको एनओसी कैसे लेना है, उसको जानना है, तो चलिए हम उसको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो होता है, यहाँ पर हम देखेंगे यह एक प्रकार का मैंने जो एनओसी लिया था उसका एक प्रोफार्मा है, उसको मैं फिलअप किया था, उसी के लिए एनओसी है। इसमें देखेंगे ये जो होता है, ये एनओसी के लिए एक जो प्रोफार्मा है, इसको मैं फिलअप किया हूँ। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर एक देखेंगे एप्लीकेशन लिख कर यहाँ पर लगाया गया है, और उसके बाद इसी के साथ क्या होता है, आप जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उस फार्म का जो नोटिफिकेशन होता है उससे इसके साथ संलग्न कर देंगे। तो देखिए होता क्या, आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं और आप जो होता है रेलवे एएलपी के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर रेलवे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी इस प्रकार से लिखना होगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर पहले से ही मेरा थ्रू प्रॉपर चैनल रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो भी आपका डिटेल है उस चीज़ को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर मांग रहा है उस चीज़ को फिलअप कर देंगे, और आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अवेलिंग एनओसी फॉर एग्जामिनेशन इन द करंट ईयर प्लीज टिक, यानी कि ये जो अभी वर्तमान ये जो करंट जो ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें अभी तक आपने कितना एनओसी लिया है। तो अभी हमें पहली बार है तो पहली बार पे यहाँ पर टिक कर दिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि आपसे यहाँ पर वो इनक्लोजर मांगता है। इनक्लोजर में क्या मांग रहा है, फोटोकॉपी ऑफ नोटिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशनिंग द वेरियस पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग, और फोटोकॉपी ऑफ प्रीवियस एनओसी। यानी कि एक तो नोटिफिकेशन का आपको फोटोकॉपी लगाना है, एक आप जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका भी फोटोकॉपी लगाना है, और अगर आप पहले भी एनओसी ले चुके हैं तो उस एनओसी का भी फोटोकॉपी यहाँ पर लगाना है। और उसके बाद इस फॉर्म के साथ इस एप्लीकेशन को आप लिखकर अपने ऑफिस में जितने भी सेट में गएंगे उतने सेट में आप जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद फाइनली आप जो होता है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपका जब उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो डीवी के समय जो आपके इस ऑफिस से एनओसी मिला रहेगा, उसी एनओसी को आप उस डीवी के समय लगा देंगे, और आप फाइनली आपका वहाँ पर बिल्कुल ही आसानी से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।